सो हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? और कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? क्या किया आपने कल एनएफपी में? कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको एनएफपी के बारे में जानना है तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो आ रही है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि एनएफपी में क्या है वो न्यूज़ और कैसे उसको ट्रेड करते हैं। एंड चलते थे चार्ट्स पर, आपको आने वाले हफ्ते की वीकली एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। सो ये रहा गोल्ड का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड बुलिश तो है पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड देन अभी नीचे आया है। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेवल था। मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल के नीचे जो है ना, प्राइस अभी सीधा यहाँ तक आ जाएगा गोल्ड में, 4000 के आसपास। यहाँ पे एटलीस्ट ये जो लिक्विडिटी है, ये जो है 4100 के आसपास जो प्राइस पॉइंट है वहाँ तक आ सकता है गोल्ड। हायर चांसेस है। एंड ये चीज़ मैं आपको पिछले 3 हफ्ते पहले की एक वीडियो थी उसमें ही मैं आपको बोला था, जो कि थी 17 तारीख की वीडियो थी, जो 17 मई की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीकली कैंडल जैसे रेड क्लोज हुई है। सो आने वाले हफ्ते में आपको गोल्ड डाउन साइड देखने को मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है। एंड देन अभी तो ये टारगेट है मेरा 4100। सो लेट्स सी कि जैसा मैंने कहा है वैसा होता है कि नहीं। आधा तो हो गया है, बाकी देखते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड अभी बहुत ही बेरिश मोमेंटम में है। एंड एक ये ये बुलिश स्ट्रक्चर था। देन यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इधर ऐसा, देन ये, और यहाँ नीचे क्लोजिंग है। सो एक बेरिश स्ट्रक्चर बन चुका है डेली में भी अगर आप देखोगे गोल्ड में। और 4 आवर में भी जैसा आप देख सकते हो कि अभी अभी डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है एंड 4 आवर भी बेरिश हुआ है। सो डेली बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है, एंड 1 आवर ऑफ कोर्स बेरिश ही है। सो अभी हमको यहाँ से सेलिंग के लेवल देखनी है। सो फर्स्ट जो लेवल है सेलिंग का वो ये है, जो कि 4 आवर में डुअल चोच होने के बाद ये जो बनता है अपना, ये लेवल है सेलिंग का एक। देन सेकेंड ये लेवल है सेलिंग का, क्योंकि अगर आप इस तरीके से निकालें तो ये एक फिफ्थ के लेवल पे आ रहा है। अगर आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, बाकी पूरा रेड है। तो मैंने जस्ट ये एक रेड वाली जो सेलिंग आई है उसका इम्पल्स को फिब लगाया एंड आपको दिख रहा है कि भाई ये एक लेवल आ रहा है जो फिफ्थ के लेवल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो 1 आवर में भी एग्जैक्ट सेम लेवल है जो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ एंड देन वहाँ से एक सेलिंग बना है। तो ये 1 आवर का TGL 1 भी है जो 4 आवर की फिफ्थ के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हायर चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा। बट उससे पहले ये एक सेलिंग का लेवल है। तो अगर यहाँ पे भी कंफर्मेशन बनती है, कंफर्मेशन क्या, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो आप यहाँ से भी सेलिंग देख सकते हो। बट ये लेवल बहुत ही A+ लेवल है सेलिंग का। सो आने वाले हफ्ते में अब ये लेवल पर अगर आता है प्राइस, तो आप यहाँ से सेलिंग का देखना 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, क्योंकि ये 1 आवर और 4 आवर दोनों का लेवल है। सो हम 4 आवर के कंफर्मेशन के हिसाब से जाएंगे एंड या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर और आप यहाँ से सेल कर सकते हो। सो गोल्ड में ये प्लान है मेरा। और बाकी यहाँ तक आने के मेरे को कम चांसेस लग रहे हैं आने वाले हफ्ते में गोल्ड के। बाकी तो कुछ भी कर सकता है गोल्ड। बट ये भी एक लेवल है A+ 1 आवर का, जहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो ये भी मार्क कर लो। तो ये 3 लेवल है आने वाले हफ्ते में जो प्ले हो सकते हैं। पर्सनली मुझे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये कैंडल क्लोज हुई है 1 आवर में, जो कि एनगल्फिंग बनाई है, सो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ तक आएगा एंड देन यहाँ से गिरेगा अगर कंफर्मेशन देता है तो। क्योंकि अगर आप ये पूरा नीचे मार्क करो तो यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन आपको दिखता है। देखते हैं फिर में बनता है कि नहीं है। हम्म, थोड़ा ऊपर है, ठीक है। बट ये 4 आवर का लेवल है सेलिंग का एंड ये 4 आवर 1 आवर दोनों का लेवल है सेलिंग का। तो यहाँ से तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से सेल हो। तो और अगर आपको बाइंग देखनी है, तो बाइंग अगर आपको देखनी है गोल्ड में, तो ये लेवल से देखना एंड ये लेवल से भी कब देखना कि प्राइजेस अगर मंडे को आती है नीचे,
और इस लेवल का स्वीप करती है, एंड देन अगर आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हो यहाँ तक के लिए, वरना बाइंग मत करना। ये एक लेवल है बाइंग का, क्योंकि 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, एंड ये एक डेली का लो भी है, प्रीवियस डे लो भी है ये। सो इसका स्वीप होता है, और अगर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो उसके A+ से आप बैठ सकते हो बाइंग के लिए यहाँ तक के लिए। सो ये आपका मंडे का सेटअप हो सकता है बाइंग का, बट मोस्ट प्रोबेबली आप बाइंग मत देखना। बट अगर देखते हो तो इसके स्वीप पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश साइड, एंड देन फिर आप बाइंग देखना। ठीक है, तो ये एक सेटअप है बाइंग के लिए गोल्ड में, बाकी तो कुछ नहीं है। एंड अभी चलते हैं हम सीधा BTC USD में। BTC USD जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि हाईली बेयरिश है। एंड जैसा कि मैंने आपको बहुत टाइम से, स्टार्टिंग से, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ तब से, मैं आप जो मेरी पहली दूसरी होंगी एनालिसिस की वीडियो, उसमें मैंने आपको ये लेवल बताया था कि BTC 80,000 से 85,000 के लेवल के बीच से गिरेगा। एंड आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 82,000 के लेवल से प्राइसेस यहाँ BTC गिरा है। सो अब जो मेरा टारगेट है, फर्स्ट तो ये था, अब जो सेकंड टारगेट है वो मेरा है ये वाला लेवल 50,000 के आसपास। ये 51,000 के आसपास मेरा एक लेवल है, ये वीकली के हिसाब से मैंने निकाला है लेवल। ये जो लिक्विडिटी दिख रही है ना, इसको टारगेट करने के लिए 49,000, बट 51,000 एक अच्छा लेवल है, इसलिए 51,000 तक आप होल्ड कर सकते हो बिंदास। एंड वैसे अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट तो वीकली के हिसाब से पहला जो टारगेट है वो डन हो चुका है, क्योंकि यहाँ से बाइंग उठी थी, एंड यहाँ से जो है लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इन बायर्स को लिक्विडेट कर लिया है BTC ने, तो यहाँ से हायर चांसेस है कि ऊपर भी आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना नीचे आ ही गया है, तो यहाँ 51,000 तक भी आ ही जाएगा BTC। तो इसलिए मेरा थोड़ा सेल साइड का प्लान है BTC में। और आप डेली में देखोगे तो यहाँ पे डेली में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, और सेलिंग साइड ही है BTC। सो अब इतना ऊपर एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट आ भी सकता है। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से यहाँ तक फिब लगा लेना, फिब के लेवल से आप सेल कर सकते हो। अभी आज की तो डेली कैंडल बनने की है, बट वैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 4 आवर में भी कोई लेवल नहीं है यहाँ पे जहाँ से मैं आपको सेलिंग में बिठा सकूँ। 4 आवर में कोई लेवल नहीं है, ये बहुत ऊपर एक लेवल है, जिसके जस्ट ऊपर डेली का भी लेवल है। सो अगर प्राइसेस इतना ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है ना, ये पूरे जोन में, ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरे जोन में अगर 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है सेलिंग साइड के लिए, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। एंड बाकी तो 1 आवर का एक लेवल है अभी, ये A+ 1 आवर का, जहाँ से आप 5 मिनट की एक अच्छी एनगल्फिंग रेड कैंडल देख के आप सेलिंग में बैठ सकते हो यहाँ से, अगर अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में आता है तो। और अगर इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है 1 आवर में, 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, उसको E-टेस्ट में आप बाइंग कर सकते हो। ये डेली के लेवल तक के लिए, ये जो मार्क किया है ना यहाँ तक के लिए आप बाइंग में ही बैठ सकते हो BTC में। बट ओवरऑल प्लान मेरा सेल साइड के लिए ही है BTC का। सो ये लेवल है एक सेलिंग का A+, वरना इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है 1 आवर में तो इसके रिटेस्ट में आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हो, वही 51,000 तक के टारगेट के लिए। सो ये रहा BTC का प्लान। अभी चलते हैं GBP USD में। GBP USD अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बुलिश हुआ, देन यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बेरिश हो चुका है। एंड अभी डेली के एक SBR से ही आप कह सकते हो कि गिर रहा है, SBR बोल लो या फिर ये फिब का लेवल है जहाँ से गिर रहा है। ये देखो, अगर ये सेलिंग इम्पल्स में आप फिब लगाते हो तो ये देखो एग्जैक्टली फिब के लेवल से गिर रहा है, तो SBR फिब के अंदर था, तो इसलिए वहाँ से गिर रहा है, अच्छा गिर रहा है। एंड देखते हैं 4 आवर में अगर आपको कोई लेवल मिलता है तो। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो कोई भी लेवल नहीं है यहाँ पे, ये देखो ये पूरा ऐसा कंसोलिडेशन है, यहाँ कोई लेवल नहीं है सेलिंग का। बट 1 आवर में ये लेवल है सेलिंग का, ये लेवल है सेलिंग का 1 आवर में। सो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हो अगर आता है तो। अभी ये मैंने कैसे निकाला, तो सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया एंड ये लेवल निकला हमारा सेलिंग का, इसके अंदर एक कह सकते TGL1 टाइप भी आ रहा था, तो मैंने पूरा ही मार्क कर दिया है इसको। तो ये लेवल है फिब का 1 आवर में। GBP USD में अगर प्राइसेस ऊपर आती हैं इधर, आपको 5 मिनट में एनगल्फिंग रेड कैंडल मिलती है, आप सेल कर सकते हो इस लो तक के लिए। सो ये कुछ प्लान है GBP USD में।
यूरो यूएसडी में भी सेम प्लान है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बुलिश हुआ, एंड देन यहाँ पे अभी एक बेरिश साइड मूव हो रहा है। ये देखो, ये और ये, तो यहाँ पे बेरिश हो चुका है यूरो यूएसडी भी फोर डेली टाइम फ्रेम पे। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर में भी बेरिश ही है, एंड कोई लेवल है नहीं। ऊपर एक ए प्लस लेवल पड़ा है 4 आवर में और डेली का, बट वहाँ तक तो हम बाइंग का कैसे देखे भाई यहाँ पे सेलिंग के मार्केट में। सो ये एक फिप का लेवल है 1 आवर के, ये वाला लेवल, जहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हो 5 मिनट के रेड कैंडल पर। एंड बस एक ये लेवल है और एक ये ऊपर का लेवल है। यहाँ के लेवल पे आप 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है ना, यहाँ से सेल कर सकते हो। और इस लेवल पे 5 मिनट की ग्रीन कैंडल देखना बस। सो ये यूरो यूएसटी का सेटअप हो गया। और अभी यूएसटी कैड में आते हैं, तो यूएसटी कैड अगर आप देख सकते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, एंड यहाँ पे बुलिश हुआ, एंड देन यहाँ पे एक TGL1 से उठ रहा है। 4 आवर में अगर आप आते हो तो 4 आवर में भी एक लेवल है TGL1, 1 आवर में भी सेम लेवल है। सो आप यहाँ पे अगर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाइंग कर सकते हो। ये 30 पे ही बहुत छोटा टीपी है, बट यहाँ से अच्छा आपको मिल सकता है, एक 70-80 पे मिल सकते हैं। तो दोनों ही लेवल पे अगर आपको ये भी बाइंग का, ये भी बाइंग का, दोनों लेवल पे अगर आपको 5 मिनट की एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाइंग कर सकते हो। एंड अभी आते हैं NZD USD पे। NZD USD अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसने लगाया है, एंड अभी कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर ही गया है, देन अभी नीचे आया है। अच्छा सेलिंग का इम्पल्स लगाया है इसने। एंड अगर हम एक इस सेलिंग के इम्पल्स में लगाते हैं तो यहाँ पे कोई लेवल हमारा है नहीं, फिफ्थ का लेवल आता है इधर कहीं पे, तो सेलिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है जिसके 2 लेवल निकलते हैं हमारे। तो यहाँ से अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है, एज इन 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, 5 मिनट या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टिप क्या आपका ये रहेगा 80 पिप्स का, देन सेकंड टिप आप पूरा यहाँ तक होल्ड कर सकते हो 150-200 पिप के लिए। सो ये 2 लेवल्स है मेरे, दोनों ही डेली के, और H4 के लेवल है दोनों सेम। दोनों में आपको सेम कंफर्मेशन लेना है, 5 मिनट या 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड बाय कर सकते हो। सो ये रहा हमारा NZD का हो गया। अब आते हैं AUD USD में। AUD USD बहुत ही कंसोलिडेटिंग चल रहा है अभी, कोई यहाँ पे है नहीं। डेली में अगर आप देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उसके ए प्लस से भी उठ चुका है, और यहाँ पे अगर आप फिब लगाते हो ये वाला, तो अगर आपको बाइंग करनी है AUD USD में, क्योंकि बाइंग में है डेली में, तो आप इधर से बाइंग कर सकते हो। ये फिब का लेवल है एक पेंडिंग, इधर इस कैंडल के लो के नीचे जैसे स्वीप करता है ना, तो इसके लो के नीचे यहाँ लेवल है फिप का बाइंग का, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो तब तक के लिए हमें सेलिंग देखनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक 4 आवर का ये GL1 है, इसके इधर आता है। और अगर आपको 5 मिनट में एक अच्छी रेड कैंडल दिखती है या 1 मिनट का चोच भी दिखता है तो आप सेलिंग कर सकते हो, वही वो फिप के लेवल तक के लिए, वहाँ तक सेलिंग आप कर सकते हो। तो ये हमारा प्लान है कुछ AUD USD का। और अब आते हैं हमारे US ऑयल में। US ऑयल में अगर आप देखोगे तो डेली भी बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश ही है अगर आप समझोगे तो, बिकॉज ये एक बुलिश इम्पल्स था, देन उसके अंदर हमको कोई सेलिंग का वेव नहीं देखने को मिला है। बहुत ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 आवर में हमको एक लेवल मिलता है सेलिंग का, जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। ये भी वही फिप का ही लेवल है। ये भी फिप का ही लेवल है। यहाँ पे भी अगर आपको 5 मिनट की रेड कैंडल बनती है इनगल्फिंग, तो आप सेल कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल। ये रहा हमारा वीकली एनालिसिस। आने वाले हफ्ते का मैंने आपको बता दिया कि अब हर पैर में कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या प्लान आउट कर सकते हो।
सो होप सो कि आपको हेल्प करे। एंड बताइए और आपको किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। एंड कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एनालिसिस अच्छी लग रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। सो दैट्स इट बॉयज़। कमेंट्स में बताना जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। फ़िलहाल तो मैं आपको एनएफटी के बारे में वीडियोस मैं सोच रहा हूँ प्लान आउट करने का, तो वो जल्द आ जाएगी चैनल पे। सो दैट्स इट।